प्रिय दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी दूसरी नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो में गोस्वामी हित हरिवंश का जीवन परिचय एवं रचना की जानकारी दी जा रही है। गोस्वामी हित हरिवंश का जन्म मथुरा मंडल के अंतर्गत बाद ग्राम में विक्रमी संवत 1559 में वैशाख मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को प्रातः काल हुआ। इनके पिता का नाम व्यास मिश्र और माता का नाम तारा रानी था। जन्म के अवसर पर इनके पिता बादशाह के साथ दिल्ली से आगरा जा रहे थे। मार्ग में ही बाद ग्राम में हित हरिवंश जी का जन्म हुआ। इनके जन्म के बाद व्यास मिश्र देवबन में रहने लगे। कहते हैं कि हित हरिवंश पहले माधवानुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। पीछे इन्हें स्वप्न में राधिका जी ने मंत्र दिया और इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय चलाया। अतः हित संप्रदाय को माध्व संप्रदाय के अंतर्गत मान सकते हैं। गोस्वामी जी ने सन 1525 ईस्वी में श्री राधा वल्लभ जी की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की और वहीं विरक्त भाव से रहने लगे। गोस्वामी हित हरिवंश का पैतृक घर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के अंतर्गत देवबंद, जो इस समय वर्तमान देवबंद के नाम से प्रसिद्ध है, नामक नगर में था। देवबंद में ही इनका प्रारंभिक जीवन व्यतीत हुआ। 16 वर्ष की उम्र में रुक्मिणी देवी के साथ इनका विवाह हुआ, जिससे इनके एक पुत्री और 3 पुत्र उत्पन्न हुए। पुत्रों में से मोहनचंद निसंतान स्वर्गीय हो गए। छोटे पुत्र गोपीनाथ के वंशधर अब भी देवबन में हैं। पुत्री का विवाह करके उन्होंने संसार त्याग कर सन्यासी होने का निश्चय किया। इस दृढ़ निश्चय के साथ वे अकेले वृंदावन की दिशा में चल पड़े और होडल के समीपस्थ चरथावल पहुँचे। वहाँ उन्हें एक ब्राह्मण मिला, जिसने उनकी सेवा में 2 पुत्रियां भेंट करके प्रार्थना की कि वे उनको अपनी पत्नी बनाएं। ऐसा उस ब्राह्मण ने एक स्वप्न में प्राप्त दैवी आज्ञा शक्ति के अधीन किया। ब्राह्मण ने उन्हें राधा वल्लभ नामक एक कृष्ण विग्रह भी दिया। जब वे वृंदावन पहुंच गए तो श्री हरिवंश ने उसे यमुना किनारे जुगल और कोलिया घाट के मध्य संस्थापित मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया। मूलतः वे माधवाचार्य संप्रदाय थे। निम्बार्क संप्रदाय भी उन पर अपना दावा करते हैं। इन दोनों से ही उन्होंने अपने सिद्धांत और शास्त्र विधि प्रतिज्ञापूर्वक ग्रहण किए। उस रहस्यमयी घटना के फलस्वरूप जिससे वे संन्यास्त जीवन जीने की इच्छा को भूलकर दोनों पत्नियों में रमे और अपनी अदम्य स्वाभाविक विषय वासनाओं के फलस्वरूप जिन पर वे विजय न पा सके, इसलिए इन्होंने कल्पना का बहाना बनाया। उनकी भक्ति स्वयं कृष्ण के प्रति न होकर गौण रूप को छोड़कर उनकी कल्पित अर्धांगिनी राधा के प्रति समर्पित हो गई।
जिसे उन्होंने श्रृंगार की देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया। तनिक भी आश्चर्य नहीं कि आरंभ में इस व्यवस्था को स्तुत्य नहीं समझा गया, जैसा कि भक्तमाल की निम्नोक्त भाषा से स्पष्ट होता है। रचनाएं राधा सुधानित संस्कृत भाषा में, राधा प्रशस्त स्फुट पदावली ब्रजभाषा में, हित 84 ब्रजभाषा में, स्फुट पदावली में सिद्धांत के कुछ दोहों के अतिरिक्त राधा कृष्ण की ब्रज लीला का वर्णन है और हित 84 में मधुर लीला परक 84 स्फुट पदों का संग्रह है। हित 84 राधा वल्लभ संप्रदाय का मेरुदंड है, जिसमें राधा कृष्ण का अनन्य प्रेम, नित्य विहार, रास लीला, भक्ति भावना, प्रेम में मान आदि की स्थिति, राधा वल्लभ का यथार्थ स्वरूप आदि का वर्णन किया गया है। माधुर्य भक्ति का वर्णन गोस्वामी हित हरिवंश की आराध्या श्री राधा है, किंतु राधा वल्लभ होने के श्री कृष्ण का भी बहुत महत्व है। अपने सिद्धांत के 4 दोहों में इन्होंने कृष्ण के ध्यान तथा जप, नाम जप का भी निर्देश दिया है। श्री राधा वल्लभ नाम को हृदय ध्यान मुख नाम, इस प्रकार सिद्धांत आनंद स्वरूप राधा ही आराध्या है, किंतु उपासना में राधा और उनके वल्लभ श्री कृष्ण दोनों ही थे हैं। गोस्वामी हित हरिवंश के अनुसार आनंद निधि श्यामा ने श्री कृष्ण के लिए ही ब्रिजभान गोप के यहाँ जन्म लिया। वे श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूपेण रंगी हुई हैं। प्रेममयी होने के साथ साथ श्री राधा रूपवती भी हैं। इनकी सुंदरता का वर्णन दृष्टव्य है। आवत श्री वृषभानु दुलारी, रूप रास अति चतुर शिरोमणि, अंगयंग सुकुमारी, प्रथम उबट मज्जन करी, सज्जित नील वरण तनसारी, गुथित अलक तिलक कृत सुंदर सुंदर माग समारी, मृगज समान नयन अंजन जुत रुचिर रेख अनुसारी, जटित लवंग ललित नासा पर, दसनावली कृतकारी, श्रीफल उरज कुसुम्भी, कंचुकी कसियु पर हार छबिन्यारी, कृषकटि उदर गंभीर नाभिपुट, जघन नितंब निभारी, मानो मृणाल भूषण भूषित, भुज श्याम अंश पर डारी, जय श्री हरिवंश जुगल करनी गज, बिहरत वन प्यारी। इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें।